नमस्कार दोस्तों। मैं इस वीडियो से एक नए सीरीज का आरंभ कर रहा हूं जो एस्ट्रोनॉमी पे है। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में एस्ट्रोनॉमी का क्या रेलेवेंस है, ये क्यों पढ़ना चाहिए या पढ़ना चाहिए भी कि नहीं, क्या हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर इसका कोई रेलेवेंस है, मैं आपको ये सारी चीज़ बताऊंगा। और फिर एक एक कर कर आपको पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अगर स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी प्ले करती है, अगर आप जितने भी स्टॉक मार्केट के प्लेयर हैं उनसे, जो भी ट्रेनर्स हैं, अगर वो बोलते हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं कि साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी इम्पैक्ट करती है प्राइसेस के फ्लक्चुएशन को। और ये एस्ट्रोनॉमी ह्यूमन के साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करती है। तो ये कारण का कारण है। स्टॉक मार्केट अगर आपको दिखता है इफेक्ट, उसका कारण है अगर ह्यूमन साइकोलॉजी, तो उसका कारण है एस्ट्रोनॉमी। अब इसको अपन कैसे देखेंगे, क्या ये कितना रोल प्ले करता है, क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसमें सिर्फ मैं बेसिक ही डालूंगा और आगे आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कैसे। स्पेशली ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो ज्ञान के फील्ड में है। अगर आप ज्ञान के फील्ड में हैं तो आप एस्ट्रोनॉमी की बेसिस के बिना आपका कुछ भी करना बड़ा मुश्किल है। वहाँ पर आपको ये समझना होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या देखना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ, यहाँ लिखता हूँ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी बेसिक्स। अगर ज्ञान के फील्ड में है तो ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत सारी किताब है, आप पढ़ते रह जाएंगे, पर ये हर चीज़ का निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ। इसको मैं रिलेट करूँगा कैसे ये लाइफ को इम्पैक्ट करता है, कैसे बर्थ चार्ट का रेलेवेंस है, इस एस्ट्रोनॉमी से कैसे कैसे डिफरेंट साइंसेस निकले हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, बर्थ चार्ट का क्या रेलेवेंस, वो क्या होता है, पर मैं उतना दूर नहीं जाऊंगा। मैं इसको सिर्फ लिमिटेड रखूंगा स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, जो भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है, क्योंकि मैं टॉपिक से डेविएट नहीं होना चाहता। मैं सिर्फ उसी के रिलेटेड रखूंगा। और अगर आप देखेंगे तो आजकल के जो ट्रेनर भी हैं, जैसे विशाल मनकान हुए या और भी बहुत सारे जो ट्रेनर हैं, वो स्पेसिफिकली अपने वीडियो में बोलते हैं कि इक्विनॉक्सेस हैं, पूर्णिमा है, राइट, फुल मून है, नो मून डे है, ये इम्पैक्ट करता है। बहुत सारे जो फॉरेन ट्रेडर्स हैं जिन्होंने काफ़ी नाम और पैसा कमाया, वो इंडिया आकर कहीं किसी गुरु के पास ये एस्ट्रोनॉमी सीखे गए और अप्लाई कर दिया स्टॉक मार्केट में। डब्ल्यू डी गैन भी कहते हैं कि वो इंडिया आए थे, और उन्होंने जब आए थे तो कहीं पे कुछ तो सीखा होगा, उन्होंने सीखा, बट उन्होंने अप्लाई कर दिया स्टॉक मार्केट में। फिर वो ग्रीस भी गए, वो पिरामिड में भी जाके रिसर्च किया, कुछ यहाँ टैली किया, कुछ वहाँ टैली किया, और फिर उन्होंने फिर एक अपना उसको अप्लाई करते गए स्टॉक मार्केट पे। तो जो फंडामेंटल चीज़ है वो हमेशा काम करेगा। बट हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये एस्ट्रोनॉमी की जो बेसिक्स है वो बताया ही नहीं गया है। हमें ये अंधविश्वास लगता है। ये एक प्योर साइंस है, और ये साइंस को मैं एक छोटे रूप में तोड़कर बताऊंगा ताकि आपको समझ आ सके, जस्ट बेसिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमी है क्या। अगर मैं इस नए टैब पे मैं बोलूं डे स्काई इमेजेस, ठीक है, मुझे इमेजेस से मतलब है, मैं इस टैब पे चला जाता हूँ। डे स्काई को अगर आप देखेंगे, मैं कोई भी एक फ़ोटो खोल दूँ, ठीक है, इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, कुछ दिखता नहीं। इसमें क्या दिखता है, आसमान नीला है, बादल हुआ तो बादल दिख जाएगा, इस पे आप सन देख सकते हैं, बहुत बार आप मून भी देख सकते हैं, डे टाइम में आप मून भी देख सकते हैं। अगर
कुछ कॉमेट अगर हो तो आप वो भी देख सकते हैं कि कॉमेट भी है। मुश्किल से यही 3-4 चीज़ आपको दिखेगा। कभी अगर बारिश होती है तो आपको रेनबो दिख जाएगा। डे टाइम पे अगर मैं आसमान को देखूं तो मुझे कुछ ऐसी पिक्चर दिखेगी, पर अगर मैं नाइट को देखूं तो मुझे कुछ ऐसा इमेज दिख सकता है, और कुछ ऐसा दिख सकता है, कुछ तारे दिख सकते हैं, राइट। चांद, तारे, प्लैनेट, बहुत सारी चीजें आपको दिख सकती हैं। तो ये डे डे स्काई और नाइट टाइम पे स्काई देखने का क्या रेलेवेंस है। ये जो एस्ट्रोनॉमी है, दिस इज ए नॉक्चरल साइंस। एस्ट्रोनॉमी क्या है? ये है नॉक्चरल साइंस। कहने का मतलब ये अगर इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी तो आपके लिए रात इंपॉर्टेंट हो जाता है, डे टाइम नहीं। आपकी जो स्टडी है वो रात को होगी, डे टाइम पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको आसमान को देखना होगा। डे टाइम में आपको ज़्यादा स्कोप नहीं है दिखने का। नाइट टाइम पे आपको ही दिखेगा स्टार। और एस्ट्रोनॉमी में हम इन्हीं के स्टडी करते हैं। अभी आप लोग थाम के रखिए अपने आप को, मैं इसको लिंक करूंगा पूरा स्टॉक मार्केट से। इसका जो बेसिक मैथमेटिक्स है, राइट, इससे कैसे आया इलिप्स, इससे कैसे आया जोडिएक, मैं पूरा लिंक करूंगा और आपको ये दिखाऊंगा कि ये ढकोसलाबाजी नहीं है, दिस इज अ प्योर साइंस। और आपको क्यों, देखो हम लोग ने देखा है कि यहाँ कुछ ज्योतिष मिल गया, कोई कुछ भी बोल रहा है आजकल। वो सारे तथाकथित ज्योतिष गलत हो सकते हैं, पर ये जो उसके पीछे का जो साइंस है ना, उसका रिलेवेंट क्यों? क्योंकि यूएस हो या यूरोपियन कंट्री हो, हर जगह कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये पर्टिकुलर साइंस एक स्ट्रीम ऑफ स्टडी है। ये इंडिया में भी है, एक दो जगह पे है, पर ये इतना पॉपुलर नहीं है। और अगर कोई इस फील्ड में जाता है तो वो बोलते हैं कि हाँ ये झोला लेके घूमेगा, कुछ और कर नहीं पाएगा लाइफ में। बट इस चीज़ को समझिए, इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या रेलेवेंस है, और इसको आगे चल के मैं बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई होगा। सबसे पहले हम लोग सिर्फ बेसिक देखेंगे। और अभी तक आपने देखा कि एस्ट्रोनॉमी इज ए नॉक्चरल साइंस। इसमें आपको आपकी स्टडी रात को होनी चाहिए, इस यानी कि आपको उसको आसमान को देखना होगा। आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी आने से पहले लोग रात में आसमान को देखते थे। ये ऑब्जर्वेशन है पूरा, ठीक है, ये साइंस पूरे ऑब्जर्वेशन पर टिकी है। तो उनके पास टाइम होता था, टाइम तो आपके पास भी है आजकल, पर आजकल रात में अलग ही खेल होता है। कुछ लोग पार्टी में जाते हैं तो कुछ लोग ये करते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है कि रात में आसमान को देखें। और वो ये जो साइंस है जो हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन से मिलती है, उसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है। तो ये हमने ये देखा कि ये नॉक्चरल साइंस है। और हम लोग आगे देखते हैं कि इसका हम लोग यूज़ अपने लिए कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपने ये देखा, ये स्टार है, राइट। ये सब जो स्टार बनता है, ये ये क्या करता है कि अलग अलग इसमें कॉन्स्टलेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं। अब स्टार क्या होता है? जब आप रात में आकाश को देखते हैं तो जो आपको टिमटिमाते हुए दिखते हैं वो स्टार हो गया, सब लोग समझ रहे हैं। अब उस स्टार का एक ग्रुप है जो एक फिक्स पोजीशन में हमें दिखता है। जैसे हम अगर देखें तो यहाँ पर मान लीजिए ये एक स्टार है,
एक स्टार है, ये एक स्टार है, ये एक स्टार है, ये एक स्टार है। अगर इसका रिलेटिव पोजीशन हमेशा फिक्स होता है तो इसको हम लोग डे बाय डे, ईयर बाय ईयर अगर ऑब्जर्व करते हैं तो अगर ऐसा ये दिखता है कि इसका पोजीशन फिक्स है तो कुछ एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करके हम लोग बनाते हैं कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं, सोचिए देखिएगा, आप लोग को हिंदी पता भी नहीं होगा, बहुत से मेजोरिटी लोगों को हिंदी शब्द पता ही नहीं है कि उसका एक्चुअल शब्द क्या है। कॉन्स्टलेशन को तारा मंडल बोलते हैं। अब ये कितने सारे, अगर मैं पूछूं कि कितने कॉन्स्टलेशन हैं तो ये डिफाइंड है कि देयर आर, अगर मैं बोलूं IAU डिफाइंड कॉन्स्टलेशंस। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये इंटरनेशनल बॉडी है, इंडिया की बॉडी नहीं है, इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने 88 कॉन्स्टलेशन आइडेंटिफाई किए हैं और डॉक्यूमेंट किए हैं। ये पब्लिक है, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये नंबर 88 इम्पॉर्टेंट है। इसका कैसे यूज होता है ये मैं आगे बताऊंगा। ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। 88 ही कॉन्स्टलेशंस आइडेंटिफाइड हैं अभी तक। इस नंबर का कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगा। देखो, स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग यहाँ पर इस चलते फिरते इसको अगर आप देखेंगे प्राइस के मूवमेंट को, क्या हुआ, अगर मैं कंट्रोल Z करूँ तो ये जो हमारा मूवमेंट है, प्राइस के मूवमेंट को लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं प्राइस इज द किंग, ठीक है। अब प्राइस इज द किंग बोलते हैं तो वो प्राइस पे कुछ पैटर्न लगाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बॉक्स बनाकर देखते हैं, कुछ लोग इसमें वेव नेचर देखते हैं। सब के लिए अगर ये वेव नेचर काम करता है तो क्यों करता है हम लोग ये देख सकते हैं। ये अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने लगा है। अगर यहाँ पे अगर आप रेंज बाउंड देखते हैं कि ये इस रेंज में जा रहा है तो उसमें कौन सा नंबर इम्पोर्टेंट है, ये कब काम करता है, राइट। और ज्ञान के फील्ड में है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको ये पता चलता है कि हम एक पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशंस की पोजीशन से ये बता सकते हैं कि अगर फ्लक्चुएशन आएगा तो कैसा आएगा, ये ऊपर की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा। और ये ना बहुत ही सिंपल टर्म में मैं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल टर्म में, ताकि आपको समझ में आए। अभी हम लोग ये देखते हैं कि 88 कॉन्स्टलेशन हमने आइडेंटिफाई करे हैं। इस 88 कॉन्स्टलेशन में अगर आप देखें, मैं एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक ओरियन करके है। ओरियन कॉन्स्टलेशन को अगर मैं इमेज में बताऊं, ओके ये ठीक है, पर इससे अच्छा जो मैं देखना चाह रहा हूं, ओके लेट्स टेक दिस। ये ओरियन जो है, इसमें अगर आप देखेंगे, इसका आई थिंक ओरियन का जो मतलब होता है, इसको एज अ शिकारी बोलते हैं, एक कोई हंटर है। अब ये हंटर है, कैसे पता चलता है, ये उसका सर हो गया, ये प्रोबेबली हाथ या शोल्डर हो गया, ये उसका बेल्ट हुआ, ये पोजीशन अगर आप देखेंगे तो। और ये जो तीन जो यहाँ पर दिख रहा है, तीन छोटे छोटे, ये हो गए उसके शॉर्ड, उसकी तलवार, और ये दोनों उसके लेग हैं। तो ये हो गया ओरियन कॉन्स्टलेशन। एक हम लोग और देख लेते हैं, उर्सा मेजर। उर्सा मेजर जो है, इसी को बोलते हैं द ग्रेट बेयर कॉन्स्टलेशन। बेयर का मतलब यहाँ पे बेयर वो वाला बेयर नहीं है जो क्या बोलते हैं, बुल और बियर वाला नहीं है ये, है ना।
यहाँ पे जो उर्सा मेजर है, यही ये बेसिकली बेयर ये भालू हुआ। यहाँ पर ये इंग्लिश नेम ऐसा दिया गया है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को ही बोलते हैं द ग्रेट बेयर, और हिंदी में इसका नाम है सप्तऋषि। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये है सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन। तो बेसिकली हमने ये समझा कि 88 कॉन्स्टलेशन है, जिसमें से एक दो नाम हमने देखे, ओरियन, उर्सा मेजर या सप्तऋषि। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट समझना ये है कि मैं इनको क्यों स्टडी करूँ। ये जो तारे हैं, मुझे क्या मतलब है, ये एक पोजीशन में रहते हैं, पर इसका रेलेवेंस क्या है, इसको इसकी यूटिलिटी क्या है मेरे लिए। इसकी यूटिलिटी है और उसको हमको समझना होगा। यूटिलिटी क्या है कि एक तो ये हमसे बहुत दूर है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ये कॉन्स्टलेशन है, दीज आर नॉट रियल। भ्रम में नहीं रहना है हमें कि हाँ ऐसा कुछ है जो ये पोजीशन इन्होंने अपना ऐसा बना के रखा है फॉर सम रीजन। नहीं, ये हमने उनको नाम दिए हैं, ये आइडेंटिफिकेशन हमने दिया है आफ्टर ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 7 ऋषि जो वहाँ पर बैठ गए हैं, हमने देखा कि ये एक मुझे इसको नामांकन करना होगा। द रीज़न इज क्योंकि मैं इसको अगर मुझे किसी को बताना है कि मैंने ये देखा, या फिर क्या आपको वहाँ पे दिख रहा है, या फिर ये इतने साल के बाद फिर से दिखेगा, तो मुझे उसका नामांकन करना होगा। सिर्फ इसी पर्पस के लिए हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, ताकि हम ये पास ऑन कर सके कि हमने क्या, हमें बात करने के लिए कुछ तो चाहिए सब्जेक्ट। तो हम किस पे बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने बोला चाहिए सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन बोल देते हैं इसको, ओरायन या ओरियन बोल देते हैं, उर्सा मेजर या एक उर्सा माइनर भी है। तो इसका नेमिंग के पीछे ये कारण है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये रियली एग्जिस्ट करता है। कल को ये हो सकता है बहुत हजारों साल या लाखों साल के बाद कि ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्टार कोई इधर चला जाए या कोई इधर चला जाए तो ये कॉन्स्टेलेशन बदलेगा। पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे लाइफ टाइम में ये नहीं बदलेगा, और इसकी यूटिलिटी यही है कि हम इसका उपयोग कर सकते हैं हमारे इस लाइफ टाइम में। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये रियल नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिजिकली दोनों आसपास है। अब फिजिकली आसपास का मतलब थोड़ा सा और ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, या फिर इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। स्मार्ट ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जब मैं बोलता हूँ कि ये रियल नहीं है, और ऐसा नहीं है कि लोग पास पास में है, ऐसा भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये स्काई है, स्काई पे प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग, जो भी हम लोग देखते हैं उसको क्या करते हैं, स्काई पे प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप हैं ऑब्जर्वर, ठीक है, यहाँ पर आप हैं ऑब्जर्वर, और आपने देखा एक कॉन्स्टलेशन जहाँ एक स्टार हो सकता है कि यहाँ पे हो, दूसरा स्टार हो सकता है यहाँ पे हो। अब आपको दिख रहा है कि ये एक यहाँ पे है, इसको मैं थोड़ा सा, और दूसरा आपको हो सकता है दिखेगा यहाँ पे। लेकिन आप देखो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बहुत है, लेकिन हो सकता है जब आप इसको यहाँ देखिएगा तो आपको हो सकता है ये पास पास में दिखे। क्यों? क्योंकि आप जब इसको देख रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट कहीं और हो रहा है, ठीक है। तो अब बिकॉज ये प्रोजेक्ट कहीं और हो रहा है, आपको हो सकता है कि ये पास पास में दिख रहा है। तो ऐसा मत समझिएगा कि जो आपको दिख रहा है वही रियलिटी है। तो इस साइंस का रेलेवेंस क्या है, इसको समझना कैसे है, इसमें क्या नहीं समझना है, मैं वो भी बता रहा हूँ।
ऐसा मत समझ लेना कि ये कॉन्स्टलेशन रियल ही है भाई, ये ऐसा ही है, ये जब तक दुनिया ऐसा ही रहेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये बदलेगा भी। पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे लाइफ टाइम में या फिर हमारे बच्चों के आने के लाइफ टाइम में ये नहीं बदलेगा, अब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि अर्थ अर्थ को हम लोग इसके पर्सपेक्टिव में कैसे देखते हैं। तो स्टार क्या है, जो टिमटिमाते हैं, ये पूरे स्काई में हैं, ठीक है। पर कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं, वो हैं आपके प्लैनेट्स, ठीक है। अब वो जो प्लैनेट्स हैं उसका क्या रेलेवेंस है, और इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो प्लैनेट हैं, ये अगर मैं इसको पूरा स्काई बोलूं, यहाँ पर ये पूरा मेरा अगर स्काई है, मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको स्काई ऐसे, ठीक है। अगर ये मेरा स्काई है, आरा तिरछा है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर स्टार यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है, सारे स्टार हैं। पर एक नैरो जोन है, इसी स्काई में एक नैरो जोन है। ये क्या है, नैरो जोन। अब ये नैरो जोन में देखा गया है कि जो भी प्लैनेट हैं, सारे प्लैनेट इसी नैरो जोन में हैं, ठीक है। ये इसी जोन में ही रहते हैं, और इस जोन को बोला गया है, ये जो नैरो बैंड है, नैरो बैंड है, इसको हम लोग बोलते हैं जोडिएक। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं कि जोडिएक जोडिएक कॉन्स्टलेशन, हाँ ठीक है, ये देख सकते हैं अपन। तो जोडिएक कॉन्स्टलेशन को मैं कैसे दिखाऊं आपको, इमेजेस में जाते हैं। तो जोडिएक कॉन्स्टलेशन यहाँ पे देखते हैं, ये अच्छा फोटो लग रहा है ना। अब ये जो आप लोग देखते हैं, जोडिएक का मतलब क्या होता है, राशि, राशि चक्र, आई थिंक सो, जोडिएक इन हिंदी, इसको बोलते हैं राशि चक्र। देखो मैं आपको गूगल करके इसलिए दिखा रहा हूँ और सब कुछ आपको गूगल पे दिखा रहा हूँ, रीज़न इसकी आप वैलिडेट भी करते जाओ। देखो ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है गूगल के पास सब कुछ सही है, पर ये सारी जो सिंपल चीज़ें हैं ना, ये सारी आपको मिल जाएगी। अब ये जो जोडिएक है ना, ये जोडिएक क्या है, वो रीजन है जहाँ पे प्लैनेट्स मूव करते हैं। ये नैरो बैंड है स्काई में, अगर आप यहाँ तक समझ गए होंगे तो। अब ये जो राशि आई है या फिर ये जो जोडियक्स बने हैं, ये क्या है, जब हम इसको 12 में डिवाइड करते हैं तो ये 12 कुछ और नहीं है, ये 12 कॉन्स्टलेशंस हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो हमने क्या किया है, स्काई को डिवाइड किया है, हमने स्काई को डिवाइड किया है, स्काई के उस पार्टिकुलर पार्ट पे हम स्काई के यानी आकाश के उस पर्टिकुलर पार्ट को हमने डिवाइड किया है, जो जो एक नैरो बैंड है, जिसमें सारे वॉन्डरर्स ऑफ द स्काई यानी कि प्लैनेट्स वगैरह जो हैं, जो स्टार नहीं हैं, जैसे सन हुआ, मून हुआ, ये सब इसी रीजन में घूमते हैं। उनको हमने डिवाइड किया 12 पार्ट्स में। और हमने कैसे डिवाइड किया, क्योंकि वो 12 पार्ट्स में अलग अलग कॉन्स्टलेशन थे। अभी मैं आपको कॉन्स्टलेशन का यूज़, तारामंडल का यूज़ बता रहा हूँ कि हमने उसको कैसे उपयोग कर लिया। हमने उस नैरो बैंड को डिवाइड करने में, ताकि हम लोग उसको स्टडी कर सके सेपरेटली, उसका इम्पैक्ट स्टडी कर सके सेपरेटली, इसके लिए हमने उनको 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो जोडिएक है, ये जो राशिफल है, ये और कुछ नहीं है,
जो हम लोग बचपन से हवा सुनते हैं ना, ये इस राशि वो उस राशि में क्या है, ये हो गया वो हो गया। सबसे पहले ये प्योर साइंस है, इसको समझें। और ये एक कॉन्स्टलेशन है। अगर अर्थ का पोजीशन, सन का पोजीशन, अगर मून का पोजीशन इस पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन में है तो कुछ होता है। वो क्या होता है क्या नहीं होता है हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। इस वीडियो में बस हम इतना समझना है कि इसको, ये आया कहाँ से। हमें तो यही नहीं पता है ना कि ये आया कहाँ से, पता नहीं, मतलब किसी ने ऐसा सोचा, किसी ने बना दिया क्या, नहीं। इसको पर्टिकुलर डिवाइड किया गया है 12 पार्ट में बेस्ड ऑन द कॉन्स्टलेशन। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अच्छा ये सही में कॉन्स्टलेशन है क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा लिखूँ जैसे वर्गो कॉन्स्टलेशन, वर्गो मतलब हुआ आपको कन्या राशि। इसको इमेज में जाते हैं तो ऐसे किसी राशि को बोलते हैं, मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार को जो फिक्स हैं। अच्छा, जब मैं फिक्स बोलता हूँ ना, तो फिक्स कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि स्टार भाई यहाँ के यहीं पर है, नहीं नहीं नहीं, वो मूव कर रहा है, स्टार मूव कर रहा है। जैसे मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ, एक स्टार यहाँ पर है और ये स्टार यहाँ पे है, और दोनों एक कॉन्स्टलेशन का पार्ट है ना। और ये मूव कर रहा है, ये यहाँ पे मूव कर रहा है, ये मूव करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है। बट चूंकि ये इतना दूर है हमसे, ये दोनों इतना दूर है, यहाँ पे हम लोग हैं ऑब्जर्वर। चूंकि ये इतना दूर है कि इसका जो एंगुलर डिस्टेंस है वो इतना कम है कि वो पता ही नहीं चलता कि वो मूव कर रहा है। मूव हम भी कर रहे हैं, हम अर्थ पे हम भी मूव कर रहे हैं, हम रोटेट भी कर रहे हैं, रिवॉल्व भी कर रहे हैं। और ये भी आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, घूम रहा है। बट इसका जो एंगुलर डिस्टेंस है वो इतना कम है कि हमें महसूस ही नहीं होता कि ये इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो अब अब यही इसकी यूटिलिटी है। क्योंकि ये चेंज होता हुआ प्रतीत नहीं होता है, जबकि वो चेंज होता है, लेकिन वो अपीयर ऐसा नहीं होता है कि वो चेंज हो रहा है उसकी पोजीशन, तो हमने उसको यूज में ले लिया। ये हो गया आपको वर्गो कॉन्स्टलेशन, यानी कन्या राशि। कन्या राशि एक कॉन्स्टलेशन है बेसिकली, समझ गए अगर आप लोग ये। फिर उसी तरीके से मैं आपको एक दो और एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई ये है क्या, ये आया कहाँ से। लिब्रा, लिब्रा है तो कुछ ऐसा है। फिर अगर हम लोग देखते हैं कॉन्स्टलेशन क्या, सैजिटेरियस, सैजिटेरियस, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ से आई हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने मन से यहाँ पर ये डाल दिया। अब आपको अगर ये समझा हो कि इसका ओरिजिन क्या है, फिर हम लोग और क्या देख सकते हैं इसमें। और अगर हमें इसमें देखना है तो फिर कॉन्स्टलेशन का क्या यही इम्पोर्टेंस है? नहीं, इसके और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं। जैसे कि एक गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अभी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को एंड्रोमेडा गैलेक्सी क्यों बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए है कि ये हमारे पास है और ये ना, ये दिखता है हमें। ये फुल फ्लेज्ड स्पाइरल गैलेक्सी है, ये फुल फ्लेज्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। हमारा मिल्की वे है, मिल्की वे पे भी हम आएंगे, उसका क्या रेल बहुत इंपॉर्टेंट है वो उसका क्या इम्पोर्टेंस है ये भी हम लोग देखेंगे। बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है ना, इसका नाम एंड्रोमेडा क्यों रखा गया, क्यों? क्योंकि ये एंड्रोमेडा कॉन्स्टलेशन के पास है। ये एंड्रोमेडा कॉन्स्टलेशन जहाँ पर है, ये वहाँ पर ये गैलेक्सी है, इसी के लिए इसका नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी रखा गया। तो अभी आपको ये समझ रहा होगा कि कॉन्स्टलेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तारामंडल से हमने क्या किया, नैरो बैंड ऑफ रीजन को डिवाइड कर दिया 12 पार्ट में, जिसकी हम स्टडी कर सकते हैं, जो एस्ट्रोफिजिक्स में चला जाता है,
अगर आप बाहर देखेंगे ना, मैं एक कॉस्मोलॉजी के साइंटिस्ट से मिल चुका हूँ। जब मैं यूएस गया था तो मैंने वहाँ पे मिला था, तो उसने मुझे बताया कि बहुत सारी चीज़ें जो उनकी स्टडी होती है, जो ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। अ, एक अच्छा डिस्कशन हुआ था हमारा, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ से भी पता चली। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अंधविश्वास नहीं है, इसका एक रेलेवेंस है। हमने कुछ एक आसमान में देखा, हमने उसको आइडेंटिफाई किया, हमने उसको स्टडी किया। अब उसको स्टडी करने के लिए हमने आकाश को कुछ पार्टों में बांटा। हमने ये देखा कि ऐसा करने से हमारे लिए कुछ रेलेवेंस होता है क्या। फिर हमने उस पर अलग अलग एप्लीकेशन से अलग अलग साइंस निकाला। अब एस्ट्रोलॉजी अलग है, ठीक है। तो ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, जब जब आप ज्ञान या फिर क्योंकि लूथर जेनसन ये सारी चीज़ें हैं, ये कुछ कुछ पार्ट वहाँ पे डालते हैं। बहुत सारे फॉरेन राइटर, चाहे आप बहुत सारे जो फॉरेन राइटर हैं, जैसे एक दो नाम मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारे हैं, वो स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट की किताब में आपको ये बताते हैं कि भाई ये चीज़ वो यूज़ करते हैं। बट हम इंडियंस, हम बस एक इंडिकेटर मिल जाता है उसी में खुश हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो प्योर साइंस है, अनफॉर्चुनेटली इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें पढ़ा ही नहीं गया, तो अंधविश्वासी होना नेचुरल है। बट एक चीज़ है जो मैंने सीखा है कि ये नहीं होता है, ये मैं नहीं कहता अब। बिकॉज ये, जब तक मैंने इसकी स्टडी नहीं करी थी, और जब मैंने अप्लाई करके देखा, तो मैंने कहा यार ये क्या काम करता है। तो मैं इसी के लिए बोलता हूँ कि जब आपने देखा होगा ना, मैं अगर प्रोडिक्शन करता हूँ तो मैं आपको टाइम बता देता हूँ कि इस दिन ये होगा या फिर इस मंथ में ये होगा। आपने लास्ट ईयर वन ईयर का देखा होगा, तो मैंने एक साल पहले ही बता दिया था कि इस महीने ये होगा, नीचे जाएगा, इस महीने तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है ना, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये जस्ट फॉर बिल्डिंग योर बेसिक, जस्ट टू हैव फेथ इन व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैं इसको बहुत ही सिंपल चीज़ों में, बस गुना भाग, अगर आपको प्लस माइनस डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन आता है तो आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता दूंगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं मुझे क्या क्या सीखना होगा अगर स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए। ये बस मैं आपको बस एक फेथ पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि देखिए, समझिए, ये एक साइंस है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अचानक से अपने मन में रच दिया और उस तरीके से उसने बना दिया, ऐसा ऐसा नहीं समझना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा, क्योंकि ये टोटली न्यू है। मैंने ऐसा कंटेंट दूसरे वीडियो में नहीं देखा है, चाहे आप किसी भी फील्ड के हों। क्योंकि एस्ट्रोनॉमी को एज अ साइंस बताकर और फिर उसके आगे आपको स्टडी कराना, उसको आगे लेके जाना, उसके आगे आपको बताना, और उसको कैसे स्टॉक मार्केट से लिंक करना, स्पेशली ये पॉइंट किसी ने, मैंने अभी तक देखा नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग करते होंगे, बट एटलीस्ट मैंने देखा नहीं है। तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में आप ये ज़रूर बताना कि ये कंटेंट कैसा लगा, क्या मैं इसको कंटिन्यू करूं। और मेरा जो प्लान है पर्सनली, वो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में करके मैं आपको पूरा एक रेलेवेंस, क्योंकि इसके आगे मैं बताऊँगा कि इलिप्सिस कैसे आया, इलिप्स कैसे बना, और इलिप्स को फिर आप लोग कैसे यूज़ कीजिएगा स्टॉक मार्केट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत सारे ऑथर ने इसके बारे में लिखा है। मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।